बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खालिद जफर के घर पर पीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही है। घर से मिले शाइस्ता परवीन के पोस्टर। अतीक अहमद का खास है खालिद जफर। खालिद जफर के घर पर पीडीए की कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एआईएमआईएम के पोस्टर्स मिले हैं, 2 राइफल मिली है, तलवार मिली है और राइफल ऐसी वैसी नहीं बल्कि विदेशी राइफल है। घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। घर पर बाबा का बुलडोजर खड़ा है और घर की स्थिति खराब। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घर के गेट को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर तैनात है। खालिद जफर के घर पर पीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही है और इस दौरान 2 विदेशी राइफल, तलवार और एआईएमआईएम के पोस्टर्स मिले हैं। ये देखिए, यही वो राइफल है जो खालिद जफर के घर से मिली है। साथ में ये पोस्टर भी मिला है। साथ में कुछ अहम दस्तावेज भी इस दौरान दिखाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हो जाती हैं इस वक्त की। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आमिर हमारे साथ में जुड़े हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? पीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही है जफर पर और ये बताया जा रहा है कि 2 राइफल और 1 तलवार मिली है। क्या बता दें आपको, यहाँ पर 10:30 बजे से पहुंच गई। घर टूटा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी घर में आपको दिखा रहे पीछे रह रही थी और जिस पर आज ये कार्रवाई हो रही है। यहीं से उनके दोनों बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद ये मकान संज्ञान में आया और साथ ही पुलिस और पीडीए और भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंचा और आज यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही। घर से 1 राइफल, 2 राइफल और 1 तलवार और एमआईएम के पोस्टर, बसपा के पोस्टर और यहाँ तक कि एक एफिडेविट भी मिला है जो कि शाइस्ता परवीन की तरफ से दिया गया था और असद की तरफ से भी एक एफिडेविट दिया गया था एमआईटी यूनिवर्सिटी में रैगिंग को लेकर कि वो रैगिंग नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत सारे दस्तावेज भी इस घर से निकले हैं। आमिर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि 2 राइफल जो मिली है, ये राइफल लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है? लाइसेंस का मॉडल क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि राइफल विदेशी है। जी, राइफल विदेशी है और सबसे बड़ी बात यह कि डिजाइन जिस तरह से है, मगर ये अब जांच का विषय है। अभी तक कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को सामने नहीं आया है और अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब ये पूरा जांच का विषय बना है। जिस तरह से घर से राइफल निकली है और पोस्टर निकले हैं और भी कई कड़ियां इससे अब जुड़ती नजर आएंगी और भी कई अहम खुलासे होंगे। बिल्कुल अहम खुलासे होने वाले हैं। और बुलडोजर की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है आमिर? हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई है और यहाँ पर पहले गेट तोड़ा गया था, उसके बाद अब पूरी तरह से आगे का हिस्सा जमींदोज करने के लिए पहले ये यहाँ से बुलडोजर एंट्री करा। आप देख सकते हैं घर में एसी लगी है, सारे ऐशो आराम के सामान है, पूरे मार्बल की सीढ़ियां बनी है और आलीशान ये मकान था 1 मंजिला, जिस पर ये आज पीडीए का बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तैनात है और लगातार यहाँ पर पीडीए की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, पीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही है और तस्वीरें आपको आमिर लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। पीडीए के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और इस दौरान किस तरीके से जफर के घर को ढेर किया जा रहा है वो बड़ी बात है। मैं आमिर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जफर से अभी मौजूदा समय में क्या किसी और इंसान का कनेक्शन निकलता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम उजागर हो पा रहा हो? इसमें जी हाँ, बहुत से लोगों का कनेक्शन सामने आएगा और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ से सामान निकला है वो पूरे सामान को यहाँ से ले जाकर अतीक अहमद का जो पुराना मकान है जहाँ वो तोड़ दिया गया था वहां पर ले जाकर अभी पुलिस ने रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सैयद मोहम्मद आमिर जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो पोस्टर मिले हैं, साथ में राइफल मिली है और घर को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी अहम तस्वीरों के साथ। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। कानपुर के सजेती में मासूम का अपहरण करके हत्या का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया।
चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस ने ठोस कार्रवाई का दिया आश्वासन। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा के उच्चतर विद्यालय में झाड़ लगाता हुआ देश का भविष्य। ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी की जगह होनहारों के हाथों में थमा दी गई है झाड़ू। वायरल वीडियो में सफाई कर्मी का काम करते दिख रहे हैं 3 छात्र। सहारनपुर में पैरोल पर छोड़े गए 20 पुरुष और 2 महिला कैदी नहीं आए वापस। जेल अधिकारियों ने सरकार और जिलाधिकारी को उनके वापस नहीं आने से कराया अवगत। केदारनाथ धाम की यात्रा में प्रशासन की एक नई पहल। पैदल यात्रा मार्ग पर इस बार सीमित संख्या में होगा घोड़े खच्चरों का संचालन। यात्रा मार्ग पर चलेंगे केवल 5000 घोड़े खच्चर। घोड़े खच्चरों के संचालन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को। सीमित तादाद में संचालन होने से घोड़े खच्चरों की मौतें होंगी कम। पैदल मार्ग पर नहीं फैलेगी गंदगी। सहारनपुर में होली से पहले 348 बोतल शराब बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 348 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। सहारनपुर में पुलिसकर्मियों के साथ हुआ हादसा। गश्त पर गए पुलिसकर्मियों की बाइक के सामने जंगली जानवर हादसे में हेड कांस्टेबल और होमगार्ड जवान गंभीर तौर पर हुए घायल। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सहारनपुर से शीघ्र उड़ेंगे यात्री विमान। अपर मुख्य सचिव गृह और सिविल एविएशन एसपी गोयल ने किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव 2019 के समय सहारनपुर में हवाई पट्टी बनाने की घोषणा की गई थी। अलीगढ़ में पुलिस मुखबिर की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या। हत्यारों ने पहले पिलाई शराब फिर किया चाकुओं से हमला। हत्या की घटना को अंजाम देकर हत्यारे हुए फरार। मृतक पिछले 4 सालों से पुलिस के लिए करता था काम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में आवास के लिए भटकते हैं लोग। 11 साल बाद भी 3640 आवास अपने मालिकों के इंतजार में हो रहे हैं जर्जर। सरकार ने नहीं ली सुध और मामले में होती रही लीपापोती। डूडा ने आगरा विकास प्राधिकरण को इस योजना को पूरा करने की दी थी जिम्मेदारी। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा के भरतुरा में शराब पीने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने लगाया आरोप। कहा दोस्तों ने जबरदस्ती पिलाई शराब। परिजनों ने पुलिस को प्रार्थना देकर जांच करते हुए दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की करी मांग। मिर्जापुर में दबंगों का आतंक। गरीब दुकानदार की सब्जी को पैरों तले रौंद कर फेंका गया। छोटे छोटे दुकानदारों को मारना पीटना और गाली गलौज करते रहे बदमाश। दर्जनों सब्जी विक्रेताओं ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस से की है शिकायत। सीएम धामी ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर किया ट्वीट। लिखा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की जांच को लेकर जांच कराए जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चमोली में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। शादी समारोह में लौट रही बुलेरो खाई में गिरी। बुलेरो में 12 लोग सवार हुए थे। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करते हुए लोगों को निकाला बाहर। हादसे में 2 लोगों की मौत। रामनगर में होगी G20 की बैठक। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होगी G20 की बैठक। बाराबंकी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने राज्य स्तरीय मार्फीन तस्कर गैंग सरगना को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ 10 लाख कीमत की मार्फीन के साथ पकड़ा गया तस्कर। हरदोई में सिपाहियों ने पति पत्नी को पीटा। पत्नी के पैर का ऑपरेशन कराने जा रहा था युवक। सिपाहियों की बाइक से कार टकराने पर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस दंपति को समझाकर वापस भेजा। आईजी के सत्यनारायण का चंदौली दौरा। अधीनस्थों संघ बैठक करके परखा कानून व्यवस्था का हाल। लंबित विवेचनाएं होने पर थानाध्यक्षों को लगाई जमकर फटकार। होली के पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। हरदोई में लकड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 दुकानें जलकर हुई खाक। आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पाली थाना क्षेत्र के पाली कस्बे का मामला। अलीगढ़ में कलयुगी मां बनी मासूम बेटी से हत्यारन। पति पत्नी के विवाद में मां ने अपनी 5 वर्षीय बेटी को सैनिटाइजर डालकर जिंदा जलाया।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर मां के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बेटी की हत्या करने वाली हुई मां फरार। थाना अतरौली इलाके के मोहम्मदपुर बढ़ेरा गांव का ये पूरा मामला। इटावा में बस की डंपर से हुई जोरदार टक्कर। बस में सवार 5 यात्री हुए घायल। हादसे के वक्त बस में 60 के करीब यात्री थे सवार। इकदिल इलाके में NH-19 नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। फतेहपुर में बेकाबू स्कूटी सवार व्यक्ति अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे में एक ही परिवार के 2 चचेरे भाइयों की मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के गौती मोड़ के पास की पूरी घटना। फतेहपुर में कोल्ड स्टोर में गैस पाइपलाइन में टक्कर के बाद अमोनिया गैस का रिसाव। गैस की चपेट में आने से कई मजदूरों की हालत खराब। ट्रक चालक सहित कई मजदूर अस्पताल में भर्ती। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। थरियाव थाना क्षेत्र के शंकरवर्धनी कोल्ड स्टोरेज का ये मामला है। 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने आयोजित किया पशु चिकित्सा शिविर। मुखवा गांव में पशुओं के लिए शिविर में 250 भेड़ बकरी घोड़े खच्चर को किया गया स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण। प्रतापगढ़ में ईंट भट्टे पर हुई मजदूर की मौत का मामला। परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। ईंट भट्टा संचालक पर कार्रवाई और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। ईंट भट्टे पर काम करते वक्त हुई थी मजदूर की मौत। फर्रुखाबाद में फर्जी कागजातों से बैंक लोन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शातिर के पास से फर्जी कागजात किए बरामद। अमरोहा में कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या पर कैंटीन संचालक के शव को आम के बाग में फेंका। कैंटीन संचालक की हत्या कर हत्यारे मौके से हुए रफूचक्कर। अमरोहा के थाना हसनपुर चीनी मिल के सामने का है मामला। अलीगढ़ के सब्बे रात और होली के त्योहार को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में शांति व्यवस्था की बैठक। दोनों त्योहारों को देखते हुए संभ्रांत व्यक्तियों के साथ हुई बैठक में एसएसपी, सीडीओ और एसडीएम सिटी रहे मौजूद। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड का आरोपी सदाकत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सदस्य नहीं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद दी जानकारी। हाईकोर्ट ने पत्र जारी करते हुए जानकारी को किया वायरल। अलीगढ़ में सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों से करा रहे कुर्सियां साफ। गभाना क्षेत्र के गांव ख्यामई ब्लॉक चंदौस का है पूरा मामला। शाहजहांपुर में संदिग्ध अवस्था में लटका मिला नाबालिग का शव। परिजनों ने गोला खुटार हाईवे पर लगाया जाम। खुटार थाना क्षेत्र के मोहल्ला रायटोला का है ये पूरा मामला। अलीगढ़ में बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार कार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कार में बैठे 2 लोग हुए गंभीर तौर पर घायल। थाना बन्ना देवी क्षेत्र का ये पूरा मामला। अमेठी में चाचा भतीजे सहित दोहरे हत्याकांड का मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले रखी शर्तें। जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। सभी मांग पूरी होने पर ही परिजनों ने रखी अंतिम संस्कार की शर्त। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। कानपुर में धरने पर बैठे किसानों ने खून से लिखा पत्र। कानपुर में चरम पर भ्रष्टाचार होने की लिखी बात। किसानों ने सीएम योगी को बताया अपनी अंतिम मास। घाटमपुर तहसील के बाहर धरने पर बैठे हैं किसान। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में 195 ईंट भट्टे संचालित। ईंट भट्टों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली थी अनुमति। बिना अनुमति के ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से संचालित हो रहे थे ईंट भट्टे। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने तत्काल कार्रवाई करने के दिया आदेश। काशीपुर की सड़कों पर मृत मवेशी दे रहे बीमारियों को न्योता। लोगों का सड़कों पर चलना दुभर। स्कूली बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं घटना पर ध्यान। जहां एक तरफ उमेश हत्याकांड के बाद सीएम योगी और पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस आरोपियों को ढेर कर रही है और गिरफ्तार भी कर रही है। तो वहीं अतीक के करीबियों के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हत्या में आरोपी सदाकत की फोटो अखिलेश के साथ वायरल होने पर निशाना साधा।
कि सपा तो गुंडों की पार्टी है। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार अपराधियों पर ऐसे कार्रवाई करेगी कि नजीर बन जाएगा। देखिए, मैंने कल ही कहा था इस बात को, राजनीति का अपराधीकरण करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के सरदार हैं। और अगर उनका फोटो अभी जो भी आया, कल भी मैं कह रहा था, अभी आगे हो सकता है और भी फोटो आवे, तो धीरे धीरे करके इस प्रकार के फोटो वायरल होंगे। और ये कह करके बचना संभव नहीं है कि सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो खींचा जा सकता है। अरे फोटो खींचा जा सकता है, लेकिन अपराधियों से तो बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर इस प्रकार के खूंखार अपराधी जो दिन दहाड़े एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों में अतीक अहमद के खिलाफ मुख्य गवाह है, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, ऐसे हत्यारों के साथ अगर फोटो आ रहा है तो उनको सदन में खड़े होकर के प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये घटना बहुत दुखद है और हम सबको इसका बहुत दुख है और भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, हमारी संवेदना उनके साथ है। और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जो इस कृत्य में शामिल हैं, उसमें सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बने और भविष्य में लोग इस तरह का कृत्य करने के लिए 100 बार सोचें। इसका संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हम सबकी भी अपेक्षा यही है कि कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो लोग नजीर बन सकें। हाँ, सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। हमारी सरकार में गुंडे अपराधियों का समूल नाश हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अपराधी इसमें हैं बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा क्या है कि बात आगरा में बुलडोजर चलने की या कहीं बुलडोजर चलने की नहीं है, बात कानून व्यवस्था की है। इतनी सख्ती होने के बावजूद भी जो लोग लगातार कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, जिनके मन में डर, भय, खौफ नहीं है सरकार का, क्योंकि पहले का समय उन्होंने देखा है और उनको लगता है कि ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलते वाला विषय था, बस के पीछे दिखा रहा है, बस तो ऐसे ही चलेगी। वो जमाना खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था के निर्धारित जो कानून व्यवस्था के मापदंड हैं उन पर काम कर रही है। जो गुंडे करेगा, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, जो हत्याएं करेगा, लूट करेगा या किसी प्रकार से प्रदेश को अव्यवस्थित करने का काम करेगा, उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, उसे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि होली से पहले आज आम जनता को महंगाई का एक झटका लगा। सरकार ने सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। घरेलू जो सिलेंडर है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सवाल उठा रहा है कि सरकार लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है। आज घरेलू गैस पर 50 रुपया बढ़े हैं, कॉमर्शियल गैस पर 350 और बिजली पर 23% दाम बढ़े हैं। तो पूरी तरह से जनता की कमर तोड़ दी है। वैसे भी तो परेशान थी, इतना टैक्स देते हुए परेशान। अब ये घरेलू पर, कॉमर्शियल गैस पर और बिजली पर 23% बढ़ा करके पूरी जनता को तबाह करने का काम किया है। अभी तो ये बढ़ाया है इन्होंने, अब जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब फिर घटाएंगे। तो केवल जनता को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये पिछले साल इन्होंने 22-23 के बजट में तो सिलेंडर के लिए बजट रखा था, लेकिन दिवाली में सिलेंडर तो दिया नहीं गया। तो उधर से आया जवाब कि नहीं, इस बार हम दे रहे हैं। मैंने आग्रह किया कम से कम होली में दे दीजिए। तो मान लीजिए होली में जो सिलेंडर इनको देना है उससे पहले ही उतने का जितना का सिलेंडर देंगे उससे अधिक उसकी प्राइस बढ़ा दी है। तो एक तरफ से घुमा फिरा करके कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। तो ये लोगों को इसकी चिंता नहीं है कि कैसे हम महंगाई कंट्रोल करें। अगर मुफ्त का सिलेंडर दे रहे हैं तो फिर या तो फिर और इसकी संख्या बढ़ाइए। अब महंगाई कितना भी कर लीजिए, जो लोग सक्षम होंगे उसको खरीद लेंगे। लेकिन गरीब के लिए जो आपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इतना कनेक्शन दिया है, तो उनके लिए तो कम से कम आप जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, साल में 6 सिलेंडर तो उनको दिया करिए। कम से कम जो 2 आप देने की बात कर रहे हैं केवल होली और दिवाली पे, इसको बढ़ा के 6 करिए।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।